हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। आपके लिए लेके आए एक सर्कल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम से कम आपके पेपर में आएगा 3 to 5 मार्क्स में आ सकता है और बच्चे इससे बहुत डरते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं। सर्कल के दो एग्जांपल है 2 और 3, ये जरूर करके जाएं एग्जाम देने से पहले। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। बहुत ईजी है, बस ध्यान से समझना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले क्वेश्चन है दे रखा टी पी एंड टी क्यू आर था। तो सबसे पहले आपको पता है क्वेश्चन कभी भी देखो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले गिवन का काम लिखना है। गिवन क्या है, टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या करना है, टेंजेंट ऑफ सर्कल। आपको पता है टेंजेंट ऑफ सर्कल और ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल ये करना है, ठीक है जी, ये लिख लिया। प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ क्या करना है आपको, करना है पी टी क्यू इक्वल टू ओ पी क्यू, ये प्रूफ करना है। चलिए जी प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले टी पी एंड टी क्यू आर दी टेंजेंट ऑफ सर्कल। सॉरी, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो यहाँ पे टी पी इक्वल्स टू टी क्यू। टी पी इक्वल होगा टी क्यू के, क्यों, क्योंकि क्या है टेंजेंट, या थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, या टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, यही कहता है 10.2 की कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से आपका टेंजेंट्स आते हैं तो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिख देना। अब आपको पता है क्लास 9 में पता है, अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो बताइए टीपी के अपोजिट क्या दिख रहा है आपको, टीपी के अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, टीपी के अपोजिट क्या दिख रहा है आपको, एंगल टीपी क्यू इक्वल्स टू टी पी क्यू। और टी क्यू क्या है, टी क्यू के अपोजिट ये है, टीपी के अपोजिट क्या होगा बताओ, एंगल टी क्यू पी। ठीक, फिर क्या रीजन लिखना है, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, ये होगी, ये कहानी होगी। इतना आया समझ में। फिर आपको लेना है इन ट्रायंगल पी टी क्यू, इस वाले ट्रायंगल में हमें ये निकालना है, इसे एक्स मान लो यहाँ पे। ठीक है, इन ट्रायंगल पी टी क्यू में लेते हैं तो क्या लिखोगे, ट्रायंगल में पी टी क्यू में क्या लिखोगे आप, एंगल एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल, जो तीनों एंगल बन, देखो एक यहाँ बन रहा है एक यहाँ बन रहा है, तो इनके नाम लिखने हैं आपको। एक क्या लिखोगे, एंगल टी पी क्यू, और एक लिखोगे आप एंगल टी क्यू पी इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। पी टी क्यू आपने एक्स माना है, ठीक है बच्चों। टी पी क्यू, और ये देखना बहुत ध्यान से, ये देखो ये और ये हमने अभी यहाँ प्रूव करा इक्वल है, तो मैं इसकी जगह इसे यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आपका टी पी क्यू प्लस टी पी टी पी क्यू इक्वल्स टू 180। यहाँ तक आई आपको बात समझ में, यहाँ तक बात आई समझ में, बहुत ही आसान है, आराम से देखते रहना। फिर x, इसको लिख सकते हैं टू ट्रायंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ, बहुत ईजी है। बताओ, कुछ नहीं करा अभी तक, बस दो टेंजेंट को इक्वल दिखाया है, दो टेंजेंट इक्वल है, और जब टेंजेंट इक्वल है तो ट्रायंगल के साइड्स इक्वल होती है। ट्रायंगल की अगर साइड्स हमारी इक्वल होती है तो क्या होता है, उसके अपोजिट एंगल आपस में अपने आप इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, उधर x को उधर ले जाना है, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास टू टी पी क्यू। अब x प्लस क्या है, तो आप ही बताओ उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस में हो जाएगा ना, सिंपल। अब टू इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, टू इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ, टू, तो जाके उधर हो जाएगा डिवाइड में, किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टी पी क्यू इक्वल्स टू 180। अब जाएगा तो दोनों को डिवाइड करेगा, टू इसको भी। ठीक है, तो ये कट जाएगा 90, तो हमारा क्या बचेगा, एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स अपॉन 90 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2। इसे ये आ गई आपकी फर्स्ट, कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से रखना है आपको संभाल के। ठीक है, अब बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बचा, देखो 3 या 5 मार्क्स में आएगा, इतना आसान तो देने वाला है नहीं। ठीक है, अब आप देखो, अब आप देखना कि जो ये है, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे कितने का है, ये पूरा 90 का, ये किसका है, 90 का है। तो ये दो हिस्सों में बट रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या क्या नाम लिख सकते हैं, इसको क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, आप ही बताओ क्या क्या लिख सकते हो।
आप ही बताओ इसको क्या क्या लिख सकते हैं, ओपीटी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओ पी टी इक्वल्स टू 90। अब ओपीटी को दो में डिवाइड कर सकते हैं, ओपीटी को क्या क्या लिख सकते हो आप, एक लिख सकते हो टीपी क्यू प्लस टीपी क्यू प्लस और क्या लिख सकते हो, ओपी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90। हमने इसको क्या करा है, इसको ब्रेक डाउन करके लिखा है, यहाँ पे ध्यान देना ये वाला 90 वाले को, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करके लिखा है। अब देखो आप, अब ओपीक्यू की वैल्यू या टीपीक्यू की वैल्यू कहीं निकाली, हाँ निकाली है, तो इसकी जगह पुट कर दो इसको। हम लिख सकते हैं यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 90 माइनस एक्स अपॉन टू प्लस ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, सब इधर उधर करना, 90 के 90 वाले एक्स वाले को उधर ले जाना है, आपको पता है चेंज करते हैं, इतना तो पता ही होगा यार। तो हम क्या लिख सकते हैं, 90 90 90 प्लस ये वाला 90 है और ये वाला 90 इधर आ जाएगा, माइनस ये प्लस का 19 है और प्लस ओ पी क्यू इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, ओ पी क्यू। अब एक्स को देखो क्या माना था, एक्स को क्या माना था आपने, क्या माना था हमने, एक्स को माना था पी टी क्यू अपॉन टू। यहाँ रीजन में सिंस लिख देना एक्स इक्वल्स टू पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू हो गया, ये हमें प्रूफ करना था। अब इसको या तो ऐसे लिखोगे, पर ऐसे तो छोड़ नहीं सकते कि हमें प्रूफ क्या करना है, डबल ओपी क्यू करना है ना, तो इधर डिवाइड में है तो इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ओ पी क्यू इक्वल्स टू पी टी क्यू हो गया हमारा यहाँ पे प्रूफ, हैंस प्रूफ लिख सकते हो आप। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक बार और क्वेश्चन को अच्छे से करना और देख लेना एक बार और, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।